दुनिया मीडिया ग्रुप की ईद ट्रांसमिशन में इरम नाज आपकी खिदमत में हाजिर है और ईद के रोज को 4 चांद लगाने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आजम। आजम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक। मैं सोच रही थी आजम ईद का आज पहला रोज है और आप छोटे बूटे दिखाई दे रहे हैं। मैं तो समझ रही थी आप कसाई लग रहे होंगे आज। मैं ये जिम्मेदारी सुबह अदा कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन फिर मैंने सोचा शाम में कि हमारी ऑडियंस की भी हम पे एक जिम्मेदारी है। अब जब सब एक महफिल जमा कर बैठे होंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी महफिल सुर संगीत और गीत के बगैर हो। तो बस फिर मैंने इरम को साथ लिया और एक इंतहाई खास शख्सियत को हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें ईद के दिन टाइम दे दें और ईद के जब रात को खाना चल रहा हो तो साथ इनका गाना चल रहा हो। गाना चल रहा हो और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। किसी भी अगर अल्फाज का जिक्र किया जाए, लफ्ज का जिक्र किया जाए, चाहे वो मोहब्बत है, एहसास है, भूख है या फिर इश्क और आशिकों को रुलाया है, बाकायदा रुलाया है, मुसलसल रुलाया है। हाँ, किस तरह से रुलाया है उन्हीं की जुबानी फिर आज हम सुनेंगे। आइए उनसे सुनेंगे और फिर ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए कि शायद दुनिया में ऐसा कोई सिंगर ना। और सबसे खास खूबसूरत बात यह है कि फोक सिंगर, कोई ऐसा शख्स जिसने कभी स्कूल की शक्ल ना देखी हो, लेकिन अगर आप इनका गाना प्ले करें तो उसके दिल के तार कहीं हिलना शुरू होंगे। और पंजाब का ये बेटा है जो पूरी दुनिया में पंजाब की पहचान बना। हमारी मुराद द ग्रेट अकरम राई साहब, वेलकम टू द शो और ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। आप सब लोगों को भी, आपके सब देखने वालों को, दुनिया न्यूज़ के जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं सबको दिली ईद मुबारक। आपका शुक्रिया, दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट दिन में हमको याद किया। मैं आपकी सारी टीम का, मालकान से लेके पीएन तक सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। और ख़ास बात यह है कि आज आप अकेले मेहमान नहीं है हमारे, आपके बेटे अमार अकरम राई भी हमारे साथ मौजूद है। अमार, आपको भी ईद मुबारक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुसूसी चीज़ जो अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अमार की किसी टीवी शो पर ये पहली अपीयरेंस है। तो आज जहाँ आपके गाने हम सुनेंगे वहाँ कुछ ऐसी बातें हम अमार से भी निकलवाएंगे जो इससे पहले लोग आपके बारे में नहीं जानते। ज़ाहिर है मेरा बेटा है और अच्छा दोस्त भी है। बेटे को दोस्त किस तरह बनाया जाता है? असल तो खूबसूरत बात यह है कि बाप और बेटे में एहतराम का तो एक रिश्ता होता है, उसमें दोस्ती फिर कैसे आती है? जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक माँ होती है जिसने जन्म दिया होता है, एक माँ होती है जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दिया होता है बीवी की सूरत में। अगर सस माँ बन जाए तो दुनिया जन्नत बन जाती है। अच्छा। और अगर बेटा दोस्त बन जाए तो दुनिया जन्नत बन जाती है। फिर दोस्त की कमी महसूस नहीं होती। तो फिर अब ये बताएं कि ईद के दिन पे खास तौर पे क्या मामूल रहता है? सबसे पहले तो ये बताएं कि जानवर। तो मैं आजम से पूछ रही थी कि आजम मुझे तो हैरत हो रही है आपको इस तरह देख के, कसाई नहीं लग रहे। मैं ये समझती थी कसाई लगेंगे, मैं देखूंगी, मैं थोड़ा चेजा लगा लूंगी, लेकिन आप भी माशाल्लाह। मुझे ये बताएंगे पहला रोज और चांद रात पे जो है वो जानवर खरीदे जाते हैं इससे पहले ही? नहीं, ये तो आपके पास वक्त की भी बात होती है और सेकेंडली ये होती है कि जब आपको मुनासिब रेट में मिले, वरना तो गाड़ी पे बकरा खरीदने जाए वो कहते हैं कि गाड़ी की चाबियां हमें दे दो, बकरा तुम ले जाओ। इतने इतने रेट हैं बकरों के। तो सबसे पहले उठ के ज़ाहिरी बात है किसी कसाई की ईद के दिन तो मिनतरला ही करना पड़ता है ना। नहीं तो ये कसाई के रेट और ये महंगाई आप पे भी असरअंदाज होती है सर। वो कसाइयां वास्ते सारी दुनिया ही को देनी, उनको कोई नहीं इस चीज़ से टोके दे, हर एक बराबर है। और सबसे जो अजीब बात मैंने देखी है ना, खासतौर के लाहौर में या बड़े बड़े शहरों में, वो अनाड़ी जो होते हैं ना कसाई, वो भी आ जाते हैं। आपने देखा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर के बकरा ज़बा कर रहे हैं या वो बड़ा कोई जानवर ज़बा कर रहे हैं तो आधी तकबीर में उठ के उसने भागना शुरू कर दिया। वो अनाड़ी कसाई की पहचान है। अनाड़ी की बात हो रही, कभी पाला पड़ा है आपका? हाँ जी, तजुर्बा रहा है ऐसा कि अनाड़ी कसाई आ गया हो जिंदगी में? असल में ये पाला तो पड़ा क्योंकि मैं खुद जानवर को साथ पकड़ कर ज़बा करवाता हूँ। तो ये तो नहीं पाला पड़ा कि वो पुड़क के भज जाए। लेकिन ये पाला ज़रूर पड़ा कि उन्हें बोटियाँ, जब बोटियाँ काटते हैं तो बुगदा ऐसी ऐसी जगह से मारते हैं, फिर आपको छोटी छोटी किरचियाँ आती हैं गोश्त के अंदर। वो अनाड़ी जो कसाई होता है उसका काम होता है। तो खैर मजबूरी भी होती है, लोगों को मिलता नहीं। तो आप फिर साथ बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि बोटी छोटी रखो और इस तरह का गोश्त बनाओ? नहीं, बस उसको बता देते हैं, बाकी उन्हें अपनी मर्जी करनी। कसाई भी किसी दिन नहीं मानते। ईद पे दर्जी और कसाई किसी दिन नहीं मानते ऐसा। उनको ये फिक्र नहीं होता कि ये बकरा कर रहे हैं या बड़ा जानवर कर रहे हैं, उनको ये फिक्र होता है अगे कितने बजे पड़ना है। हाँ, अगली उनको जो मर्जी आए उन्हें फटाफट उसको काट के आपको दे देना। अच्छा, ये बताएं कि जो जानवर लेने जाते हैं वो आपकी मर्जी का होता है या आपके दोस्त अमार की मर्जी का होता है? नहीं, चूंकि बच्चे लाहौर में पैदा हुए तो मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर वो तो मुझे अंदाज़ा है कि अच्छा बकरा या अच्छा जानवर कौन सा है। ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको तो किताबी बात पूछे, को पढ़ी लिखी बात पूछे तो उनको पता होगा। बिल्कुल पैदा हुए। अच्छा,
मोहम्मद अकरम से अकरम राही तक का सफर कैसा था, कितना मुश्किल? सियालकोट में हाँ। पैदा हुए सियालकोट में और फिर एक तवील अरसा वहाँ रहे और फिर लाहौर आए और वहाँ यहाँ की स्ट्रगल है। तो ये मोहम्मद अकरम राही तक का सफ़र बताएं। जहाँ तक कोई भी फनकार जब बनता है ना, एक्टर है, फनकार है या डायरेक्टर है, कोई भी है, जब अल्लाह ताला किसी शख्स को मुकाम देते हैं ना, तो कभी आप उसकी स्ट्रगल को अगर स्टडी करना शुरू करें ना, तो बंदे का दिमाग काम छोड़ जाता है। स्टडी के दौरान भूख भी आती है, बहुत कुछ आता है, मुसीबतें, परेशानियाँ, उन लोगों की भी बातें सुननी पड़ती हैं जिनको बंदा बुला के राज़ी नहीं होता। तो अकरम से अकरम राही बनने के लिए तो मैं यही कहूँगा कि निरे हुसन दा नाम नहीं फन नाज़श रत जिगर दी दईए शाहकार बनदा ते दान दईए जे लखां जगरातियां दे फिर जाके एक फनकार बन फनकार सदियों बहुत पैदा बहुत होता है। बहुत खूबसूरत। फनकार और ये अता होती है या कोशिश से भी बन जाता है? नहीं, कोशिश करने से तो मैं नहीं समझता कि नहीं कोई बनती। चीज़, ये जो सिंगिंग है ना, ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से जिसके है, गले में अल्लाह ने ये आवाज़ रखी है। जिसकी अल्लाह ने गले में आवाज़। एक लम्हे के लिए अगर अपनी आंख बंद करें और उस गांव के अंदर जो सबसे मुश्किल दिन या रात गुजरी, वो कौन सी थी और वो क्या मरला था, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे उस गांव में? गांव में, यानी इब्तदाई ज़िंदगी में घर के अंदर हालात, माली हालात कैसे थे, आप क्या कर रहे थे और उसमें मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था? मुश्किल तरीन वक्त वो था कि जब मुझे शौक़ था, घर वाले मुझे ऐसा काम नहीं करने देते थे बाजवे खैर नल, जट बरादरी। तो उस वक्त, आज तो दौर नहीं रहा गाने गुने में, ये डिजिटल मीडिया ने ऐसा कर दिया कि अब कोई बुरा नहीं महसूस करता। उस वक्त ऐसे ही होता था कि किसी के घर में गाने वाला आ जाता था तो वो ये हसीयत होती थी कि इसको मांगने वाला आ गया। अच्छा। तो जब ये समझा जाए तो कौन जिम्मेदार समझेगा कि हमारा बच्चा गाए या कुछ करे। तो मुश्किल मरहला ये था, चूँकि मैं सच बोलता हूँ, सच सुनता हूँ, पसंद करता हूँ और हर बंदे को बोलना भी चाहिए। शोबिस में हमारी शोबिस की जो नाकामी है, इसके लिए जो मोइज़ात अल्लाह उतार रहा है ना चाहत फतेह अली खान की सूरत में, उसकी एक ये भी वजह है कि हम अपनी फील्ड में झूठ बहुत बोलते हैं। अगर झूठ छोड़ दें तो अल्लाह ताला रहमत करता है। अपनी औकात, अपनी ज़ात ये नहीं छुपानी चाहिए इंसान। ये नहीं छुपानी जिस तरह आपने बताया मायूस समझा जाता था, तो वालिदैन ने किस तरह सपोर्ट किया? बस वो परमिशन उनकी कैसे बात मिली? उनकी हाँ। बात का जवाब दे रहा किया? हूँ। वो मुश्किल वक्त ये था कि जब मैंने गाँव से लाहौर आना था, ये एक लंबी दास्तान है कि मैं कैसे आया, किसी बंदे ने कभी ज़िंदगी में कार्ड दिया था, वो लेकर लाहौर आना था, तो मेरे पास किराया नहीं था। वो मेरे लिए तकलीफ से मरहला था। सोचा इधर उधर किसी से ना मिले, तो वह गंदम के दाने अपने घर से लिए, वो सेल करके दुकान पे उन पैसों के किराए से लाहौर पहुंचा। लाहौर आए। तो अब यहाँ पे वालिदैन ने सवाल नहीं किया या वालिद साहब ने ये गाना देख कर कहा कि चले जाओ छोड़ के? और फिर माँ के बारे में तो आपके बड़े मशहूर हिट वो हैं गाने भी, माँ ने सवाल ये किया कि बेटा किधर जा रहे हो, क्या करोगे, ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। मसला ये है कि माँ बाप तो कहता है, तो जब एक फनकार ने दुनिया में आना होता है ना, तो बहाना तो बनना होता है। मैंने निकलना था, माँ को बता के आया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ? आखिर ये होना था। हाँ, उनको मैंने ये कहा कि मैं मेहनत मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं बता के निकला कि मैं नहीं मेहनत मजदूरी करूँगा और गाना मेरा शौक है। तो फिर मैं मेहनत मजदूरी का कह के निकला, साथ में मजदूरी भी करता था और साथ में गाना भी। सियालकोट से लाहौर आना, लाहौर एक अनजान शहर था आपके लिए, किस तरह यहाँ पर रहे और किस किस ने साथ दिया? कोई दोस्त करीब ऐसा जिसने कैरियर में साथ दिया है? यहाँ सबसे बड़ी हस्ती दाता साहब है, जो सब आने वालों को साथ देते हैं, खाना मिलता है, पार्क पुर्क में आप सो भी जाते हैं। तो हम भी दाता साहब ही आए थे और वहीं लंगर शंकर खा के, वहाँ लंगर फ्री था, साथ मजदूरी वगैरह करके फिर आस्ता आस्ता जब इंसान आगे गया, तो फिर एक मौके पे आप गालिबन अमार को लेके उस फुटपाथ पे भी गए जहाँ आपने रात गुजारी? नहीं, गाड़ी पे थे तो ये सब लोग बच्चे गाड़ी में बैठे थे, तो मैं उतर के गया था वहाँ। अच्छा। और उसी सेम जगह के ऊपर को बंदा सोया हुआ था, तो मैंने उसको जगा के कुछ पैसे दिए और फिर आया। फिर इनसे मैंने पूछा, आपने मुझे सवाल नहीं किया? तो उन्होंने जब पूछा फिर मैंने उनको बताया कि बेटा कभी इस जगह पे मैं सोया था, कभी मैं सोया था। मैं ये बात बस हमारा आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको अल्लाह ताला ने वसाइल भी आज दिए हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अपने फादर की स्ट्रगल को देखते हैं तो पहला ख्याल क्या ज़हन में आता है? पहला ख्याल ज़हन में मेरे यही आता है कि आई फील ब्लेस्ड कि मैं आज जिस मुकाम पे बैठा हूँ
मेरे वालिद साहब की मेहनत की वजह से, और मैं उनका शौक़ है कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ। मैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग प्रोग्रेस, और ए लेवल्स मेरा कंप्लीट हो गया। तो यही है कि आई यूटिलाइज एवरीथिंग जो वो मेरे लिए करते हैं। आपके सामने वालिद साहब की ज़िंदगी, फिर फुटपाथ पे वो वाक़या जो दोबारा सारा फ्लैशबैक हुआ, तो बताया आपके वालिद साहब ने, क्या जज्बात थे आपके उस वक़्त? दरअसल मैं बहुत छोटा था, तो हाँ। उस वक़्त इतना सोचा नहीं। याद मगर है आज भी वो वाक़या? हाँ जी, वो थोड़े बड़े फ्लैशबैक्स आते हैं। फ्लैशबैक। आप क्या चाहते हैं कि अमार कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बने और जो आपकी लेगेसी है उसको अमार आगे लेकर चले? आपका ख्वाब क्या है अपने बच्चों के लिए? मैं तो जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो सबके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, फिर कहता हूँ या अल्लाह किसी नेक के सदक़े हमारे बच्चों पे भी रहम करना और इनको वो मुकाम देना जो हमारी सोच है। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, आपको पता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, अंडर मैट्रिक से भाग गया, वो कुछ भी नहीं होती थी तालीम। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पढ़े। तो मुझे ना यूके से एक मेरा दोस्त आया हुआ था, तो मुझे कहता है मेरा बेटा पास हो गया। तो मैं कहा यार मेरा बेटा पास हो गया, आंदा कितने नंबर आए? मैं क्या 10 ही कि 8 ए लेने में ए लेवल में। तो कहता है तुम्हें पता है ये ए क्या होते हैं? मैं क्या नहीं। कहता है 8 एज अगर यूके में किसी बच्चे ने लिए हो तो अखबारों की फ्रंट पेज पे छपता। फिर मुझे एहसास हुआ, तो मैंने से जाकर पूछा बेटा ये एज क्या होते हैं? कहता है पापा जी वो 8 एज हैं, तो इस वजह से मुझे नेक्स्ट जो है ना वो हमारे स्कूल ने 100% स्कॉलरशिप दे दिया। तो शुरू से स्कॉलरशिप पे थे, दूसरे बच्चे भी माशाल्लाह। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ अल्लाह ताला उसमें मेरी मदद। फिर इस पे भी वैसे आप कोई गाना बनाते ना कि मैंने स्ट्रगल करें और इस पे कोई धुन बनती कि कैसे? और मुझे तो वैसे बड़ी खुशी हो रही है, ये वाकया जैसे बताया है फुटपाथ वाला भी और सारा कैरियर बताया है, बड़ी खुशी हो रही है सर। बड़ा मुश्किल मरहला था ये आपके लिए। एक और चीज़ बताऊँ, ये जो आवाज़ में दर्द है, इसकी वजह कहीं वो 4 साल के जो कंडक्टर का ज़माना था वो तो नहीं था कि वो प्रैक्टिस वहाँ पे हुई, जो लाहौर में आके मजदूरी किस तरह की वो भी बताएं, क्योंकि लोग आपको देखकर आइडलाइज करते हैं। कितना करीब देखा। आज का सिंगर ये समझता है कि शायद मैं रात को यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा और सुबह मैं स्टार बन जाऊंगा, मैं अकरम राय बन जाऊंगा, लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे और फिर मुझसे रिलेट करेंगे। लेकिन आपका एक लंबा सफ़र है, तो कौन कौन सी मजदूरी की इस शहर में आके? इस शहर में आके मजदूरियाँ तो बहुत की, लेकिन थोड़े थोड़े दिन की। लेकिन जो मेन मैंने काम किया वो कंडक्टरी थी, मजदा गाड़ी पे, बसों पे नहीं ना ट्रकों पे। मजदा गाड़ी होती थी, वो बस से छोटी होती थी, लाहौर से सियालकोट चलती थी, ख्वाजा ट्रैवल। तो उस पे मैंने एज ए कंडक्टर जो है ना तकरीबन 5 साल करीब मैंने काम किया। माँ के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो कि कभी भी अगर हम कहीं रह भी रहे हैं किसी शहर में तो माँ की याद तो आती आती है। माँ ने, आपकी माँ ने आप अपने सामने देखा आपका करियर बनते हुए। आप चाहते तो सियालकोट में रहते, ज़मीनें थी, ज़मींदार थे। हाँ, उनका दिल तो बड़ा नरम था, दिल दुखता होगा आपको। नहीं, ये जट्टां दी मावां दे दिल भी माशाल्लाह जी इतने नरम होते कोई हां वो जट होंदे ने। वो हमारे जो जट है ये बड़े सख्त होते हैं, नरमी शर्मी नहीं, जो इन्हां दे दिमाग फिरे होण ना ते ओदी ते ज़मीनां भेजदे। नहीं तो जब आप ये कंडक्टर थे तो उस दौरान वालदा से मुलाकात होती, बताया ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं ये बताता था कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताता था कि मैं गाना गाता हूँ। फिर कोई एक टाइम आया जब मैंने माँ को बताया कि माँ जी मैं थोड़ा थोड़ा उधर जाके सीखता हूँ, क्योंकि अब बिन ना दसी। अच्छा, अब बिन तो ये कहना कि मैं काम करना। तो फिर एक टाइम आया जब मैं सिंगर बन गया। जब मैं सिंगर बन गया कौन सा गाना वो आपका हिट हुआ जिसके बाद जाके वालिद साहब को बताया कि मैं अब यही करूं? वालिद को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन तक पहुंच गया ना। रौला पै गया। मैं दुनिया के उन खुश नसीब सिंगरों में से हूँ जिसका पहला एल्बम हिट हो गया। तो जब वो एल्बम हिट हुआ, ये 96 की बात है, 98 की, 98 की नहीं 89, सॉरी 89 का पहला 89 का पहला। तो जब वो हिट हुआ तो वो गाँव में लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, वो इतने दा अकरम राही कोई। अच्छा, तो फिर उसके बाद मुझे गाड़ी दी एक कंपनी ने, छोटी आल्टो गाड़ी। मैं गाड़ी लेके सीधा गाँव पहुंच गए। वो जांदियां मुझे जाते देख के कहते हैं कि ये गड्डी किदी लैन दी है। मैं यकीन ही नहीं किया आपने। मैं कहा जी बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो मैंने कहा जी कि ये गाड़ी मुझे एक कंपनी ने दी है, मैंने उनकी केसट की है, केसट से पैसे आए हैं, उन्होंने मुझे दी है। आंदे छड़ कदे गवंतरियां नूं है कदे गड्डियां लभियां ने।
ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗਵੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਗਵੰਤਰੀਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ मारता है, यकीन मानेंगे गाड़ी अंदर खड़ी कर दी हवेली के अंदर और मुझे पकड़ा और लाहौर लेके चल के बुला, हाँ केड़ा बंदा जिन तेनों गड्डी देख रही है, झूठ बोलना है। अच्छा, वो मुझे ले आए लाहौर, आगे लाहौर आप? ले आए जी लाहौर। जब लाहौर आए तो मुझे माशाल्लाह से मेरी बाजू बांधे हुए थे उन्होंने कपड़े के साथ। अच्छा, तो जब वो मालिक थे और साउथ साहब थे, आज भी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो साउथ साहब से बात हुई तो कहने लगे, उन्होंने कराची सेठ को कॉल की कि सेठ ये आपका सिंगर तो ये कपड़े से बांध के ले आए कि गाड़ी आपने दी है। तो हंस के पागल हो गए। तो कहते हैं गाड़ी भी आया? कहते हैं नहीं जी, गाड़ी पे नहीं आया, वो बस पे लेके आए उसको। तो कहते हैं कि फिर इसको खाली ना भेजो, कैसा करो कि एक 70 नहीं ले दो, इसको को मोटरसाइकिल पे बैठ के गाँव जाओ मेरा। तो फिर मोटरसाइकिल भी फिर मोटरसाइकिल दी और माशाल्लाह उस मोटरसाइकिल पे हम बैठे और गांव के करीब गए, किसी पियो पुत्र छपड़ी डिगे सी, मुझे अभी याद है। इतनी सही तो नहीं चलानी आती, बच के चलाता गया, लेकिन गिर पड़े। फिर जब वो कार मोटरसाइकिल मिली तो फिर दूसरों ने भी अपने बच्चों को कुटना कटाना शुरू किया, तुम ही बढ़िया कुछ गा भी। गाँव में इस तरीके से फिर इस तरीके से फिर वो सारा ट्रेंड चल पड़ा। लेकिन वो तो किस्मत की बात थी, वो एक नसीब था मेरा। फिर जैसे आपकी अमार से दोस्ती हुई तो फिर इसके बाद वाले साहब से कहीं दोस्ती हुई या वो डर का रिश्ता ही रहा? नहीं, वालिद साहब से एंड पे फिर जब समझे कि जब वो सारा कुछ हो गया तो ने पुत्र सानू की पता ही कि तेरा एडा वड्डा नाम बन जाएगा, लोग तेन इंज जानणगे, सानू लोग कोई इस पिंड नूं लोग तेरे नां तो पछाणदे ने। ते मैं जड़ा ना वालिद साहब नाल बड़ा फिर करीबी तलक रहा, एंड तक अल्लाह उन्होंने करी के रहमत च जगह दे। अल्लाह सब दे वालिदैन नूं जिहड़े दुनिया तो गए ने ईद दा दिन, उन्होंने करी के रहमत च जगह दे, और जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह पाक उन्हां नूं तो तंदुरुस्ती देन और औलाद नूं अपने माँ बाप दा अदब करन दी तौफीक देन और माँ बाप नूं अपनी औलाद वास्ते अच्छे फैसले करन दी तौफीक देन। चूंकि ईद दा दिन है, हाँ, लोग सानू देख भी रहे ने, ते मेरा दिल है कि इहदे विच ना लोग बोर ना हो जान, क्यों ना हाँ, एक गाना वैसे तो दोनों ही बहुत बेहतरीन, करीबी, हाँ। जो आपकी अपनी पसंद का हो, जो आपको अच्छा लगता हो, अगर आप वो चले। सुनाएं। ये भी अच्छी बात है जब मेरे सुनने वाले देखेंगे आपने मेरी पसंद पे क्योंकि उन्हें ये तो पता चले ना कि इतने 159 एल्बम्स हैं, इसमें कहानी भी होगी, इतने गाने हैं, तो उसमें जो आपको पसंद है वो 59 हैं, लेकिन अभी 60वां भी कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी, नजदीक पहुंच। हम उसमें से भी सुनेंगे, लेकिन अभी आपकी पसंद का। मैं बिल्कुल इसमें स्टोरी भी होगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी होंगे। बिल्कुल, ये तो फायदा हो जाएगा। हम वहाँ चले ताकि आपसे हम बेहतरीन गाना भी सुन सके। दो नैन तेरे, दो नैन मेरे, जदों प्यार होया बन चार गए, फिर किस्मत आपो अपनी सी, दो जित गए दो हार गए। हुण कानू खोल खोल बारियां उडीक ने, ओ ना ओदा हुण कानू कंधां ते तुलीक ने। हुण कानू खोल खोल बारियां उडीक ने, ओ ना ओदा हुण कानू कंधां ते तुलीक ने। मर जाने आयो वड्डे वड्डे लोकां दे ते उच्ची थां याराने हुंदे ने, ओ राया छड्ड दे बेगाने हानू रोना, बेगाने ते बेगाने ही हुंदे ने। ओ राया छड्ड दे बेगाने हानू रोना, बेगाने ते बेगाने ही हुंदे ने। अभी पक्के ठिकाने ते पहुंच के ते सानू रावां विच छड्ड गए, रह जिन्ना दे पसीने असी पूंजदे ओ हत्थी साडा खून कढ गए। जेड़े जान देण लगियां नहीं सोचदे ओ साडे जे दीवाने हुंदे ने। ओ राया छड्ड दे बेगाने हानू रोना, बेगाने ते बेगाने ही हुंदे ने। ओ राया छड्ड दे बेगाने हानू रोना, बेगाने ते बेगाने ही हुंदे ने।
ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक। हमारे तमाम देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। और ईद के पहले दिन हमारे साथ अकरम राही मौजूद हैं और उनके बेटे अमार अकरम राही भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताएं कि घर का माहौल कैसा है? अकरम राही वैसे तो पूरी दुनिया के लिए स्टार हैं। घर पे भी स्टार हैं या घर पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? मैं चूँकि मेरा बेटा बैठा है साथ, हमें ज़िंदगी में ना, चूँकि मेरा दोस्त भी है, ज़िंदगी में जब मुझे दुख दिया ना किसी ने तो मुझे तकलीफ़ हुई, तो जो अल्लाह ने मेरे नाम जिसको लगाया, मैंने अपने दिल से वादा किया कि मैं कभी इसको दुख नहीं दूँगा और कभी इसके साथ गरदारी नहीं करूँगा। तो मेरा बेटा सामने बैठा है, इससे बिल्कुल पूछे, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा गलत बात नहीं तो करेगा नहीं। कभी ज़िंदगी में गुस्सा भी आ जाए तो बात तो हो सकती है, हाथ उठाने वाली क्या उंगली लगाने वाली भी बात नहीं। ऐसा है हमार कभी डांट पड़ी? एग्जैक्टली। हाँ, ये डर लगे कि दुनिया के लिए तो स्टार हैं, घर में भी मतलब थोड़ा नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है वो तो जहाँ पे पेरेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे ये स्टारडम और ये सारी चीज़ें तो सेपरेट रहती हैं। हाँ। लेकिन ये है कि ओवरऑल एक रिस्पेक्ट का माहौल है और वो है। एनवायरनमेंट सारा प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। जब आप औलाद को हक हलाल का रिज़्क खिलाएंगे, फिर आप सारे कार्ड क्या जो मर्जी उनको ऐसे। दे दे, वो बहुत आपके साथ कभी बहुत खूबसूरत। नाफरमानी नहीं कर सकते आप। बेगम का जिक्र कर रहे हैं, तो शादी पसंद की थी? हाँ, हाँ, 2003 को लो जी, मैं इनको जरा खुश कर ये आप दूं। बाईपास करने लगे हैं। सो मेरा पुत्र नु कोल भाग रहा मेरे सिर हो जो, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा, मैं तानू गा गू के दसी जाना, समझ जाएंगे आप। जी, जी, समझदार है जी। माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मैं ये स्थाई एक सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई, आप समझ जाएंगे। जी सर जरूर। जिंदगी विच जिन्ना चिर तेरा साथ सी, जिंदगी विच जिन्ना चिर तेरा साथ सी, क्या बात सी है क्या बात सी, जिंदगी विच जिन्ना चिर तेरा साथ सी। हुण बेटियां दी क्या बात सी? लेकिन ये क्या बात थी, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, हाँ। यानी कुछ था। हैं? आगे आगे चले। तू मुड़ी ना मैं तेनू बड़ा टालिया, बांह खिच के तुमीनू सीने ला लिया, मैनू मिल गई उदू सारी कायनात सी, क्या बात सी है क्या बात सी, जिंदगी विच जिन्ना चिर तेरा साथ सी। ये दूसरी लाइन तो मुझे लगता है कवर कर गए हैं। हाँ, नहीं बेगम पूछती हैं फिर क्या बात थी, क्या ये बात थी? सारियां गल्लां मेरे लिए रखी हैं, मेरे बेटे को साथ बैठा के पूछते जा रहे हैं। इनकी भी शादी नहीं हुई तो माशाल्लाह आपको तो पूछना चाहिए, तो मेरा गुनाह है। हाँ, खवातीन से सवाल करनी खवातीन को कहते हैं शादी का नहीं पूछना, जो एज का नहीं पूछना चाहिए। वैसे लगता नहीं है अभी। नहीं 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 है ना? यानी माशाल्लाह। किसी की किस्मत भी फूटी अभी। अभी सिर्फ ये ईद का दिन हमारे साथ गुजार रही है। नहीं, बड़ी माशाल्लाह समझदार लड़की है, आप भी समझदार हैं। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे और इसी तरह ही आप की शादी पे भी मैं आऊँ, जरूर। शादी पे आके कोई हैप्पी गाना गाऊं, ये ना कहें अकरम राही सैड गाने गाता है। वैसे जाते हैं शादी के फंक्शन वगैरह करते हैं आप कवर? ये नहीं ये जाते? आपको मैं डेडिकेट करता हूँ एक गाना। ये भी बहुत जरा शुक्रिया आपका जी। आपको क्योंकि अल्लाह करे फिर इसके बाद जल्दी जल्दी आपकी शादी हो जाए। वैसे मुझे जल्दी नहीं। नहीं, दुआ तो करनी बनती है ना जी जी, बड़े। एक किताब में मिलके दुआ कर लेंगे। ये नहीं कि मैं सारे सैड सॉन्ग ही गाता हूँ, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ सिर्फ स्पेशली। ये देख लें आप। आपको भी गा देंगे। नहीं नहीं, आप देख नहीं, लें। आपको भी करेंगे। आपने ये क्लिप काट के बस आपको पता कहाँ पहुंचाना। आपको भी तुसी करेंगे। कवर कर रहे हो। नहीं, तुसी नहीं, दो दफा आप मेंशन मेरी कर बात लिया। करिए, ना आप ना, मेरी लेडीज बात एंड करिए। फर्स्ट। तानू बाद याद आया कि हमार बैठा है। लेडीज फर्स्ट मर्द सेकंड। चले करे। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਬੈਠੀ ਆਂਦੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ सेकंड आपकी नजर जी पहले आपकी इरशाद, शादी पे इरशाद, गाऊंगा हाँ। जब आपकी शादी होगी मेरा वादा है मैं आपकी शादी पे आऊंगा और गाऊंगा बहुत शुक्रिया आपका। ये दुनिया हाँ। न्यूज़ की तरफ से अकरम राही आएगा आपकी शादी पे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ कितने बहुत चिर शुक्रिया, कराਉਂਦੇ बहुत हो शुक्रिया आपका। ਅਸੀਂ इरशाद, आपको आपकी शादी पे इस टाइप के गाने गाऊंगा तक तक तेनू मेरा राजधान जी पुछ डैडी कोलों ओने लेना तेरा की तक तक तेनू मेरा राजधान जी पुछ डैडी कोलों ओने लेना तेरा की साडा दिल करदा है तेरी जुल्फां दी छावें पै रहीए तेरे मापे वेचण तेनू तां मुल लै लईए ओ मापे वेचण तेनू तां मुल लै लईए आपको सिर्फ डेडिकेट किया है कि दुआ के साथ अच्छा। कि अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे और आपकी शादी का हम गाएंगे अभी आपकी तरफ हूँ सर आप ऐसे मुझे इतने हैप्पी नहीं लगते जितने शक्ल से आप हंस रहे हैं आपको सैड सॉन्ग ज्यादा नहीं, पसंद नहीं, नहीं, वो तो देखें आपके आपके अच्छे अच्छे इसका जितने इसका गाने कोई कच्ची पेंसिल वाला तो गाना नहीं है। नसीबा- हाँ, नसीब नसीबा। हाँ, फिर जो बोल दिया चलो नसीब में तो नहीं चलो मिल मैं सकते। थोड़ा सा वो सोलो सुना देता हूँ कोई मैं बात पेज के किसी को मनाना भी हो सकता है सैड सॉन्ग सुनाए थे फिर तो मैं बैठा रहूंगा ना नहीं। अच्छा अच्छा नहीं चलो वो देखो जी उन्होंने कह दिया है वो कुआरी लड़की के बाद दो ही ना लग जाए नाम तो मैं आपको सुना देता हूँ सर, आपकी हाँ। वो जो गाना कह रही है और आपने भी आते हुए इस गाने का नाम लिया था जिक्र किया हमने। मैं सोलो सुना देता हूँ थोड़ा सा जो मेरे बताओ। हिस्से में है सज्जन रुस गए टूट गई यारी दुश्मन हो गई दुनिया सारी सज्जन रुस गए टूट गई यारी दुश्मन हो गई दुनिया सारी की करिए हुण कोई नहीं सुनदा दुखी दिल दा हाल नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल उधर देखो तुसी ते पता की कहना तुसी देख के की? प्यार तेरे विच रोगी होया जट्टां दा पुੱਤ जोगी होया नी प्यार तेरे विच रोगी होया जट्टां दा पुੱਤ जोगी होया सपनी बन के लड़ गए तेरी पुੱਤ दे काले वाल नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल बेहतरीन बस जो मैं नहीं कह रहा उसी गाने च कह देता है देखो जी, अच्छा मतलब पूरा कर ली है। तजर्बे जो होते हैं ना हम उम्र में बेटा आप हमारे बच्चे हैं तो तजर्बा बड़ी चीज होती है इसका तो कोई हमारी नहीं। हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं। जहाँ शादी की बात हो रही है तो आपकी शादी वालदैन की पसंद की हुई या आपको तो बड़े पैगाम आते होंगे लोग फोन कॉल भी खवातीन करती होंगी खत भी आते होंगे तो आपने कैसे और फैसला वैसे किया भी उस जमाने में खत का बड़ा सिस्टम था, खत आया करते थे। ये भी बात तो कि आप माशाल्लाह समझदार हैं आप मुझे वहाँ से छेड़े हैं जहाँ से पहले किसी ने नहीं छेड़ा तो ये बात भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं कहता हूँ मैं सच बोलता हूँ तो मेरा बेटा भी सामने बैठा हुआ है तो मेरे ना जब हम आज से 35-40 साल पहले ये होता था कि माँ जो बच्चा काम नहीं ना करता था माँ बाप कहते थे यार इसकी शादी कर लो हाँ, तो उस वक़्त की बात है कि बड़े करीबी रिश्ते के पास मेरी वालदा मेरे रिश्ते के लिए गई अच्छा और उसने जाके अपने भाई से सवाल किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे बेटे का वो जो अकरम है उसकी शादी के लिए अगर आप मुझे अपनी बेटी का रिश्ता अदा कर दें तो मैं साथ था लेकिन वो कमरे में बैठ के बात कर रहे थे बहन भाई तो मैंने सुन लिया और अपने कानों से सुना कि वो मेरा मामू कह रहा था कि ओदे लिए रिश्ता लेना ही हो जरा मरासी हो गया तो वो बात मैंने दिल में डाल दी फिर मैंने कहा कि या अल्लाह अगर तू मुझे वक्त देगा तो ये बहारें अगर तू मुझे इनायत करेगा तो ये भी किसी और ख़ानदान से को आएगी मेरे ख़ानदान से कोई नहीं आएगी ये वहाँ फैसला कर लिया फैसला किया था और फिर मैंने अपने यानी आउट फैमिली से बाहर यानी अपनी जो बरादरी थी उससे बाहर मैंने फैमिली से शादी की बरादरी है वो भी लेकिन अच्छा। फिर मैंने बाहर फैसला किया कि लो जब मैं इस काबिल नहीं हूँ हाँ, तो फिर मैं आपका भी नहीं तो जिनका हुआ हमने होके दिखाया उन्हीं की बातें हुई। होके भी दिखाया। अच्छा ऐसे रवैये ऐसे तल्ख रवैये तो रुकावट ही बने थे कैरियर में। मतलब सर ऐसा रवैया जब देखते हैं रास्ते में रुकावट बन गया कि
इसने ये लोगों बात की कर दी, बातें ये हैं बात कि कर दी। जिस तरह हाँ, कह दिया कि इसके लिए रिश्ता लेने आ गए हैं। मैं हाँ। कहता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें, जी मैं सिर्फ एक बात शेयर करता जी। हूँ आपसे, आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि जब मेरा पहला एल्बम रिलीज हुआ ना, तो वो इतना चला ना, जब रिलीज हुआ तो मुझे सऊद साहब कहते हैं कि यार तुम ऐसा करो कि एक हेडशेट पहन लो और एक बैग ले लो बड़ा सा, और पूरे पंजाब में घूमो, हर म्यूजिक सेंटर पे जाके ना कहना जी मैं फलां कंपनी का सेलमैन हूँ और ये नया केसट आया ले लो। अच्छा, तो जो नहीं लेगा ना, एक केसट उसको फ्री दे देना ठीक है। मेरी तरफ से। उस बंदे का एहसान आज भी है। मैं उससे आज भी ऑनलाइन कह रहा हूँ दुनिया न्यूज़ पे बैठ के कि सऊद साहब जब भी मुझे मिलते हैं, मैंने कसम खाई है कि जब तक जिंदा हूँ उसके कदम पकड़ता हूँ आज क्या भी। बात है। पहले दोनों मोहसिन, हाथ पहले आज भी। मोहसिन। पहले मोहसिन के आज भी पाँव पकड़ता हूँ, वो लाहौर में ही है। तो उन्होंने बचना होता है, जब मैं सामने जाता हूँ ना, बेशक सिक्योरिटी गार्ड भी हो, मेरे साथ जो मर्जी हो, तो मैंने अपने तरीके से हाथ जरूर लगाना है उनके पाँव को कि आज मैं जो कुछ हूँ खुदा की रहमत के बाद आपकी वजह से हूँ। तो वो केसट मैं बेचने गया, जो लेता था एक बेच दे देता। तो उस वक्त ना होल सेल में 10 रुपए की केसट होती यानी गाने वाला खुद सेलमैन बना और है। टोपी पहनी है, मैं किसी सेलमैन उनको पहचाना नहीं किसी, उसको पहली केसट अभी चली भी नहीं थी। तो मैं एक बस स्टॉप से बस से उतरा, एक म्यूजिक सेंटर था, उस पे जाके केसटें सेल करके इस तरह निकला। तो ये सारा माजरा मेरी बरादरी का एक लड़का देख रहा था, मेरे गांव का, शरीकों का लड़का था। बाहर निकला तो कहता है कि हुणे कम रह गया सी। तो वो बात मुझे सारी जिंदगी नहीं भूलती, क्या कम रह गया सी हुण। हाँ तो मैंने अपना सर नीचे किया और गाड़ी में बैठ के आगे चला गया, या अल्लाह इसका जवाब तू देगा, मैं तो तेरा बंदा हूँ। तो फिर अल्लाह ने, वो वक्त आया कि अल्लाह ने उन लोगों को जवाब दिया। लेकिन फिर भी मैं उनको इग्नोर नहीं करता। मेरे पास छोटा आर्टिस्ट आए, मैं उससे भी प्यार करता हूँ, बड़ा आए उससे भी करता हूँ। बल्कि यहाँ तक है कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई मजाक बना है, कोई सिंगर बना है, चाहत फ़तेह अली खान, जब वो पाकिस्तान आया तो हम स्टूडियो में थे, तो वो आया और मैंने उसको कहा, मैं यार तुम्हें सारे मजाक करते हैं, इज्जत तो तुम्हें अल्लाह दे रहा है। हालांकि मैं क्या, तुम नसीहत हो गाने बजाने वालों के लिए। नसीहत क्या कि हम अपने काम के साथ सिंसियर नहीं। अल्लाह ने कहा कि मैं चाहत फ़तेह अली खान जैसे बंदे को भी इज्जत दे सकता हूँ। इज्जत एक अलहदा चीज़ है, फ़न एक अलहदा चीज़ है, आना एक अलहदा चीज़ है। फिर जी जी अल्लाह ने उसको इज्जत दी। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम ऐसा करो, को टेम्पो में गाया करो। वो तो कुछ सिखा भी देना था ना। मैं बताता हूँ आपको, एक ही गाना उसका एज ए कंपोजर मैंने किया, अच्छा अच्छा, चाहत फ़तेह अली खान। वो कौन सा है? बदोबदी? ना 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 ना, बदोबदी नहीं, वो तो बदोबदी तो मस्कीन को पै गया है। उसको तो कोई किसी ने खींच निकाली है। वो गाना था मेरा जो उसको मैंने बना के दिया, उक्कड़ दुक्कड़ बम्बा बो, 80 90 पूरा 100। वो आप हैं असल में। बाहर हालात खराब बड़े ने, बाहर हालात खराब बड़े ने, सोनिए मेरे कोल खलो, उक्कड़ दुक्कड़। मैं कहा जिस तरह का ये है, वैसे तो मैंने चाहत फ़तेह अली जब ये शो देखेगा उसको भी पता है, मैंने उसको थप्पड़ मार मार के बोलने में कहा इस टेम्पो में गाना है आपने। उसने टेम्पो मार में के गाया। सिखाया? तो भाई देखे, जब सिखाना है उसने गाना है तो गाया, उसने टेम्पो में गाया। ये मौजूद था उस वक्त। हाँ, बल्कि वो मेकिंग शेकिंग बनाई थी मैंने, तो अपने नहीं लाई सोशल मीडिया पे कि लोग ये ना कहें कि पता नहीं कोई ये नौज बिल्ला सहारा ले, क्योंकि इज्जत जिल्लत तो मालिक के यानी हाथ में हाँ, यानी ये कह सकते हैं कि चाहत फ़तेह अली जो है वो आपके शागिर्द हैं। वो मानता है, दर्जा देता है उस्ताद का, वो उस्ताद का दर्जा देता है। लेकिन उसने चूंकि 11-12 राग याद कर दी, उसकी बात करनी गलत बात है। 11 ये म्यूजिशियनों को पता है, 11-12 ABCD उसने राग याद कर दी। इसलिए बात यह है कि वो अल्लाह उस पर राजी है, वो जो भी करता है। लेकिन हौसला है उन लोग, हमें बसुरा कहते थे जी हमारे दौर में कि ये बसुरा गाते हैं, हुण दसो सानू तो तुसी गजलकार कह सकते हो। अच्छा जी, चाहत फ़तेह अली खान तो वो सिंगर हैं इस वक्त जो दूसरे सिंगर्स हैं आजम, उनको कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। जी जी अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि जो गाना उसका बंद कराया उन्होंने क्या गाता था, बदोबदी। 28 मिलियन। मेरी 2 दिन पहले बात हुई उससे फोन पे। मैं कहा चाहत भाई, कोई तू ते कोई जमीन तू लैके आसमान तक को सुर नहीं लाया जरा उस गाने च लगा है। तेरे ने स्ट्राइक कितने मार देती है। जिन्होंने स्ट्राइक मारी है ना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत किया है।
उनको चाहिए कि उसकी स्ट्राइक वापस ले ले और अल्लाह से मांगे, चाहत फतेह अली खान से ना अच्छा मांगे। वो गाना हर जुबान पे था। मैं पंजाबी हूँ, मेरी वालिदा, हम लोग सारे पंजाबी हैं। वो अक्सर बोलती थी ना गुस्से में, आय हाय, तो मेरे मुंह से बेसाख्त निकलता था, ओए होए। इस तरह भी होता है। अच्छा, थोड़ी सी बातें उसने ऑकवर्ड की हैं। हाँ। मैं उससे कह रहा था उसको कि यार थोड़ा सा ना ये ख्याल रखो कि बंदा अपनी फैमिली में बैठ के ना सुन सके। ये नहीं कि 5-7 पुठियां गल्लां करके ते एंड ते जाके ते तुसी आ गल करते हो। मैं क्या थोड़ा सा इसको ज़हन में तो रखो। अब आप चाहते हैं कि आपके शागिर्द के गाने का सफर जारी रहे या हाथ जोड़ लेना तुसी भी? नहीं, देखें, इज्जत और जिल्लत मालिक के हाथ में है, वो तो किसी के हाथ में है नहीं। हम तो हर बंदे के लिए दुआ गो हैं। जो नए सिंगर आते हैं ना, मैं जिस कदर हो सकता है उनकी हेल्प करता हूँ। उनकी हेल्प करता हूँ कि जो भाई जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि जब मैं आया था मेरी कोई नहीं सुनता था। तो आज कोई मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हो सके इसके लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो अभी आपने कहा ना कि वो जो बदोबदी का असल राग था उसे करीब करीब नहीं पड़े। तो मैडम नूर जहां का गाना है, अगर आप उस पर कोशिश करें, को ट्राई करें, आप तो गा के सुनाए ना। मैंने असल में किसी का गाया गाना कभी गाया नहीं। कभी नहीं ना, मैडम को ट्रिब्यूट तो पेश करें। मैं हाँ, एक अरदास है मेरे लिए। साइयां साडे नाल वधाइयां किसी और नाल ज़हूर हुसैन गिलानी ने हमसे पूछ के गवाया और मैडम नूर जहां जी ने गाया। अच्छा। वाह, वो मेरा गाना तो फिर ये मेरे लिए एजाज की बात। इसके दो बोल हो जाएं। हाँ। किसके? इसी गाने के। अच्छा, इसके 2 बोल। चलिए मैं सुना देता हूँ। ओ साइयां साडे नाल, साइयां साडे नाल, साइयां साडे नाल वधाइयां किसे होर नाल। बल्ले विच लाख सोहणिया वे सोहणिया, बल्ले विच लाख सोहणिया, पिंगा प्यार दियां, पिंगा प्यार दियां पाइयां किसे होर नाल। बल्ले विच लाख सोहणिया वे सोहणिया, ओ बल्ले विच लाख सोहणिया वे सोहणिया, ओ बल्ले विच लाख सोहणिया। वेलकम बैक जी। ईद डे ट्रांसमिशन जारी है। आप सब देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक। और हम अकरम राय साहब की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ना आप बोलो ना मैं, ना हमारी ऑडियंस, और हम इनसे कुछ ना कुछ सुनते रहें। और हम चाहते हैं आप मैक्सिमम बताएं, अपनी कहानी भी और गाने भी सुनाएं। तो अब ये बताएं कि मौजूदा दौर का जो म्यूजिक है, जो आजकल के नए सिंगर है, चाहत तो आपके दोस्त भी हैं, शागिर्द भी हैं, उनका जिक्र कर लिया है, वो तो देखो हाथ जुड़े थे। उसके अलावा जो नए दौर का सिंगर है, नहीं, मसला ये है कि आप ये बताएं कि खान साहब ते चलो को हाथ जोड़े, चाहत दे मसले ते मानना, आप भी जोड़ रहे हैं। वो खान साहब, मैं अल्लाह ताला ने एक चीज है, हिट होता है ना बंदा, वो इसी बात से ही हिट हो गया। ये लोगों की जो है ना, जितने लोग उसके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं, वो दुआएं बन के उसको लग रही हैं। अल्लाह ने इज्जत देनी है, वो तो अता अल्लाह ताला की। आज ईद का दिन है तो माँ की याद। हाँ, माँ की याद में आखिरी गाना, वो ज़ाहिरी बात है। मैं दर्द का राही हूँ, मैं जो भी हूँ लोगों के लिए हंसाता भी हूँ, बातें भी करता हूँ, खुश भी करता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या था, क्या हूँ, क्या चाहता हूँ। माँ तो रिश्ता ही ऐसा है। मैंने बहुत सारा माँ का मौजूद डिस्कस किया, लेकिन ये तो आप देखेंगे कि आप मुझे जिस जगह भी देखें, जिस शो पे एक बार मैं एक गाना गा जाऊँगा, उसको रिपीट नहीं करूँगा, नया आएगा उसका नया गाना। और अगर आज मैं माँ का कलाम सुनाऊँगा तो वो नया होगा, वो पहले किसी चैनल पे आपने सुना नहीं होगा। अच्छा। इतनी सारी कलेक्शन है मेरे पास कि मैं वो भी गा सकता हूँ। माँ के लिए, माँ के लिए आप सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे पूछना चाहता हूँ कि इतना काम किया, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा बतौर आर्टिस्ट प्यार कहाँ से मिला? अपनी धरती से या कहीं बाहर से? अपनी धरती या कहीं बाहर से, ये बहुत बड़ी आपने बात की। ये मैं छोटा सा वाक़या शेयर कर देता हूँ कि जब हमारे हमसाया मुल्क से कोई वज़ीर सफ़ीर आते हैं ना, तो इंटरटेनमेंट के लिए मुझे बुलाया जाता है, मैं गाना सुनाता हूँ। तो 4 वज़ीर थे हमारे साथ वाले, इंडिया से आए हुए कौमी वज़ीर थे। तो उनको मैंने गाना सुनाया। पहले तो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, वो आप जितनी एज के यंग से थे। तो वो घड़ी की तरफ देख के थे, चलो यार जेड़े को 2 बोल सुनने या सुन के निकलिए। ये बात है 9:30 बजे की। अच्छा। क्योंकि 11 बजे इंडिया सारा सो जाता है। साढ़े लाहौर अगर असर की नहीं सोते 11 बजे वहाँ सो जाते हैं। तो सब लोग सो जाते हैं, सुबह टाइम से उठ जाते हैं सब लोग। तो जब गाना शुरू हुआ तो यकीन माने कि सरगी की नमाज से 15 मिनट पहले का टाइम था और गाना मैं उनको जो सुना रहा था वो भी बताता हूँ। और 4 वज़ीर रो रहे थे।
ये मैं आपको एज ए अभी मुसलमान 9:30 से आप सब को शुरू हुए हैं। वो जो कहते थे चलो जड़े 2 बोल सुनने चलिए, 3 बज गए सुबह के, और गाना सुनने के बाद उनके वजीर पेट्रोलियम ने खड़ा होकर मुझे एक ऑफर दी थी साथ वाले पंजाब मुल्क से कि अकरम राही साहब कला हमारे मुल्क में भी बहुत है, लेकिन आज जो कला आपने हमें सुनाई वो हमारे रूह में क्या उतार। बात है। अगली बात सुनने वाली है। तो आप जैसे ग्रेट सिंगर को इंडिया में होना चाहिए राही साहब। एक पंजाब के अंदर एक बंगला, 2 मरबे ज़मीन, बैंक बैलेंस आपकी मर्जी का, सिक्योरिटी फॉर एवर, वेलकम टू द इंडिया। ये वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं इंडिया का। तो वहाँ मेरे सांस ऊपर और नीचे की, क्या आपको तासुरात है नेशनैलिटी आपके? समेत हर चीज़ देते हैं। 2 मरबे ज़मीन पंजाब के अंदर 1 एकड़ नहीं मिलती। तो मैंने खड़े होकर जो उनको जवाब दिया था, मैं क्योंकि टीवी पे कह रहा हूँ, अगर गलत होगा तो सबको पता है मैं जो कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर शायद जिस मकसद के लिए मैं सिंगर बना था आज अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया। आप जिस भी धर्म से तल्लक रखते हैं, एक खुदा को तो मानते हैं कि रब है, तो जब आप अपने धर्म के हिसाब से अल्लाह के रूबरू पेश हो तो मेरे लिए दुआ करना कि अगर मेरी कब्र भी बने तो इसी सरजमीन पाकिस्तान में जिसने मुझे इस काबिल बनाया। खूबसूरत तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इस धरती का हूँ। और हम सबको चाहिए कि आज़ादी देखनी है ना, तो जब हम यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, तो मस्जिदों में स्पीकर में अजान नहीं होती, तो वहाँ से हिसाब लगाया करो। तो यार जहाँ सब कुछ है, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहमत करे। आमीन, और हम भी वो आमीन। वक्त और देखें। इतनी यादें जहाँ पर वहाँ की माँ की याद ताज़ा ना हो, तो मेरा ख्याल है इससे हम प्रोग्राम मज़ा का ही एंड करते हैं। हाँ। आपका बहुत शुक्रिया हाँ। आपके आने का। आपको एक बार फिर ईद मुबारक। और अमार भी। आप अमार को लेकर आए और और आपने हमारी दावत कबूल की। और अब बस जाते जाते जो 4 चांद लग जाए तो। मैं माँ वाला सॉन्ग आपको सर, सुना जी, के जी। फिर जाऊँगा। माए मेरिए, माए मेरिए, बड़ियां सन आसां तेरे उत्ते, साडा प्यार भुला के ओथे सौ गई जाके, जिथों उठदे नहीं सुते। माए मेरिए सन आसां तेरे उत्ते, तुर गई केड़ी गल्ले साडे तू दूर नी, साडे तू दूर नी, तेरियां यादां कीता सानू मजबूर नी। सोचा जिंदगी नू लाके ओथे सौ गई जाके, जिथों उठदे नहीं सुते। माए मेरिए बड़ियां सन आसां तेरे उत्ते, हर वेले अखां विचों पानी वगदा, हर वेले अखां विचों पानी वगदा, तेरे तू बगैर हुण दिल नहीं लगदा। इन्ना प्यार बता के ओथे सौ गई जाके, जिथों उठदे नहीं सुते।